बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.8 एफएससी फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। 6.8 का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 27 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिराया गया है एंड इट रीबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स, यानी कि वो 27 मीटर डाउनवर्ड नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है और जैसे ही गिरती है और फिर 27 का 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से वापस ऊपर की तरफ उठती है, रीबाउंड करती है। इफ़ इट कंटिन्यूज़ टू फॉल इन द सेम वे, अगर वो इसी तरह मुसलसल करती रहे, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फिर वो टोटल कितना फ़ासला तय करेगी रेस्ट में आने तक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 27 मीटर की हाइट से गिर रही है बॉल और नीचे टकराने के बाद दोबारा फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है। तो हमने वो टोटल फ़ासला फाइंड आउट करना है जितना वो तय करेगी, यानी हमने हर जो उसका बाउंस है, उसका जो हाइट है, उनको सम अप करना है, जमा करना है। अच्छा, इसमें दो सीक्वेंसेस बनेंगी, फिर हम उनको सीरीज़ बना लेंगे। एक तो बनेगी अपवर्ड की कि जब बॉल नीचे गिरती है, गिरने के बाद फिर ऊपर उठती है, तो एक अपवर्ड की बनेगी सीरीज़ और एक डाउनवर्ड की बनेगी कि ऊपर से नीचे जब बॉल गिरती है। तो दो तरह की इसके अंदर सीरीज़ होंगी। हम दोनों का मजमुआ फाइंड करेंगे, वो टोटल जवाब होगा इसका जो फ़ासला तय करती है। बिकॉज़ डाउनवर्ड भी फ़ासला है, अपवर्ड भी फ़ासला है, तो दो तरह के फ़ासले इसमें ऐड हैं। तो हम वो फाइंड करेंगे कि कितना इनका मजमुआ बनता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट और उन्हीं लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेटमेंट है कि व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ़ इट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स। अब ये देखें, पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें 27 मीटर हाइट से नीचे बॉल गिर रही है और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें 75 मीटर से बॉल नीचे गिर रही है। एंड आफ्टर ईच फॉल इट रीबाउंड्स 2/5, तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है वो वापस उठती है बॉल ऑफ द डिस्टेंस इट फेल। तो बिल्कुल इसका भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं जो स्टेटमेंट हमें मिली वो स्टेटमेंट क्या थी? वो थी कि एक हाइट है, मैं इसको एच लिख देता हूँ, हाइट। अब वो हाइट है टोटल जनाब 27 मीटर और जो रीबाउंड करती है वो कितना करती है? 2/3 ऑफ डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस तय करेगी। जो जैसे हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया कि क्वेश्चन के दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट बनता है कि ये हाइट है और ये फ्लोर है, फर्श है, तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है। तो पता चला कि 27 मीटर के फासले से नीचे की तरफ गिर रही थी बॉल और हमने ये जो फासला है 27, इसको हमने टोटल फासला काउंट कर लिया, यानी ये 27 से नीचे आ रही है। अब इस साइड पे मैं दूसरी जो केस है अपवर्ड का, मैं वो बना देता हूँ। ये डाउनवर्ड का केस है कि जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, और ये केस होगा अपवर्ड का कि जब बॉल वापस रीबाउंस होकर ऊपर जाएगी। 27 मीटर से नीचे आई बॉल, टकराई, टकराने के बाद 2/3 ऑफ 27। अब 27 कितना है? 27 का 2/3 निकलेगा जनाब 3 9 27 और 9 2 18। तो पता चला कि 27 मीटर की हाइट से अगर गिरे तो वापस कितनी उठेगी? 18 मीटर वापस उठ जाएगी। अब बॉल 18 मीटर पे वापस यहाँ आ चुकी है। 18 मीटर से फिर डाउनवर्ड आना है बॉल ने, तो ये डाउनवर्ड जब आएगी तो हम लिख देंगे कि ये 18 मीटर से नीचे की तरफ आ रही है। अब 18 मीटर से डाउनवर्ड पहुँच चुकी है, दोबारा फिर इधर से 18 का 2/3 ऊपर उठना है। 18 का 2/3 बॉल ने अपवर्ड जाना है, तो 3 9 3 6 बार
3 6 18 और 6 2 12। तो पता चला कि बॉल टकराने के बाद दोबारा फिर 12 मीटर ऊपर उठेगी। अब जब कि बॉल 12 मीटर ऊपर उठ चुकी है तो ये डाउनवर्ड उसने वापस नीचे फिर आना है बाउंस करते हुए, तो ये 12 मीटर से फिर नीचे गिर गई। अब जब कि 12 मीटर पे थी तो 12 का 2/3 3 4 12 और 4 2 8, तो पता चला कि नीचे से दोबारा फिर वो 8 मीटर की बुलंदी तक उठेगी और इधर से फिर वो 8 मीटर की बुलंदी से वापस डाउनवर्ड आएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये बॉल फिर इधर जाएगी, फिर इधर से वापस नीचे आएगी, फिर इधर से उठेगी, यहाँ चली जाएगी 2/3, फिर यहाँ से नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो ये चलती चलती ये कंटिन्यू होती बॉल जो है वो दोबारा रेस्ट में आ जाएगी। हमें नहीं पता कि वो कितने बाउंस के बाद आएगी। सो एक डाउनवर्ड की सीरीज़ बन जाएगी और एक अपवर्ड की, बिकॉज़ हमने टोटल सम बताना है। तो जो डाउनवर्ड में है उसमें हम देखें तो पहले 27 मीटर उसने फासला तय किया, फिर 18 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 8 मीटर। तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको कि ये 27 है, 27 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 8 मीटर एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस या सीरीज़ मिल गई हमें। अच्छा, दूसरी जो है अपवर्ड की, क्योंकि ये भी फासले में ही काउंट होती है, तो अपवर्ड की क्या बनेगी, पहले 18 मीटर है और फिर 12 मीटर है, फिर 8 मीटर है और ये इसी तरीके से 100 मीटर साथ में नहीं लिखते बिकॉज हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस इसका फाइंड कर रहे हैं। तो अभी पता चला कि ये दो सीक्वेंसेस हैं, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। दरमियान में एडिशन का साइन है तो ये सीरीज़ बन गई, ये भी सीरीज़ बन गई। और इनफाइनाइट सीरीज़ का सम हमने पढ़ा है, ज्योमेट्रिक बन रही हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही हैं बिकॉज ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम होता है उसका फार्मूला होता है इनफाइनाइट के लिए, का जो सम होता है उसका फार्मूला होता है इनफाइनाइट के लिए कि फ़र्स्ट टर्म ऊपर आती है और नीचे आता है 1 - r। अब इन दो टर्म का r हमने लेना है, तो इधर मैं रफ वर्क के अंदर अगर r फाइंड करूं तो इसका r क्या निकलेगा, r निकलेगा 18/27। तो 9 2 18 9 3 27, तो 2/3 इसका r आ गया, 2/3 r आ गया। इस चीज़ का सम फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरी सीरीज़ थी उसका भी सम इसके अंदर ही हमने करना है, तो यहाँ एडिशन का साइन लगा लेते हैं। तो क्या बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट टर्म 18 1 - r। तो अगर हम इसका r निकालें तो इसका r भी उसी फार्मूले से ये आ जाएगा 12/18, 6 2 12 6 3 18, तो 2/3 इसका भी ये आ गया एलसीएम। अब हम इस चीज़ को जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है। ओके, बटे के ऊपर है 27, नीचे है इसका एलसीएम लिया 3 3 - 2। सिमिलरली इस साइड पे जब हम लेंगे ऊपर 18 आ जाएगा और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ रहा है, 3 1 3 - 2। ये बन गया 27/1/3 और ये बन गया 18/1/3। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो 27 है और ये जो नीचे वाला 3 है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 18 है, 18 के साथ नीचे वाला 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इनकी प्रोडक्ट लेंगे हम तो ये बन गया 27 × 3 7 3 21 81 और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 36 18 3 54 44 बन गया, 54 सॉरी। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 बन गया और 8 और 5 13। तो पता चला कि जो 135 मीटर है ये फासला तय करेगा पूरा, जो बॉल नीचे गिर रही थी गिरते गिरते। ये टोटल जो सम होगा, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस तो वो कितना है 135 मीटर है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर जो 11 था, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो वो कह रहा था कि जो टोटल हाइट है वो है 75, हाइट 75 मीटर, और जो उसके अंदर रीबाउंड करता है, और जो रीबाउंड्स होती है 2/5 होती है रीबाउंड, 2/5 किस चीज़ का, ऑफ जो डिस्टेंस जितना भी तय करेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह दो ही इसमें सीरीज़ बनेंगी, एक अपवर्ड की और एक डाउनवर्ड की बनेंगी। हम दोनों सीरीज़ उसकी बनाएंगे, फिर उनका सम लेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर जो है 11 इसका जवाब आ जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे सॉल्व होगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो डाउनवर्ड जो आ रहा है, हाइट है 75 मीटर की, और ये डाउनवर्ड आ रही है ऐसे, डाउनवर्ड, तो 75 में जो कमी होगी वो होगी 2/5। तो 5 को अगर कैंसिल करें, 5 1 5 और 5 5 25, 15 2 30, तो पता चला कि 30 मीटर उसने रीबाउंड करना है, यानी कि अपवर्ड जाना है। यहाँ से गिरने के बाद ये 30 मीटर तक दोबारा उठेगी बॉल। अब 30 मीटर से फिर जब कि इसने नीचे गिरना है, तो फिर 30 मीटर का 2/5, 5 6 30, 6 2 12। तो पता चला कि जब 30 मीटर से नीचे की तरफ बॉल गिर रही थी तो वापस जाते हुए कितना फ़ासला तय करेगी, अगेन वो करेगी 12 मीटर। और जब 12 मीटर का, यहाँ से 12 मीटर से गिरेगी नीचे 12 मीटर से, और उसने फिर रिबाउंड करना है 2/5, तो अब हम इसको मतलब कि इसका फ्रैक्शन में जवाब आ जाएगा 12 तो 24/5, 24/5, यहाँ से 24/5 ऊपर उठेगी, और फिर यहाँ से 24/5 से नीचे की तरफ आएगी 24/5, और ये भी 24/5 मीटर था। यहाँ से भी हमें दो सीरीज़ मिल गई हैं। अगर हम इसको सम अप करेंगे, बिकॉज हमने टोटल सम फाइंड करना है कि कितना फ़ासला तय करते हैं, तो ये जो डाउनवर्ड फासला था, पहली दफ़ा 75 मीटर कर रहा था, दूसरी दफ़ा 30 मीटर है, तीसरी दफ़ा 12 मीटर है, एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज़ मिल गई। इसमें ऐड कर देंगे दूसरे वाले का डिस्टेंस डाउनवर्ड का, 30 मीटर फर्स्ट टाइम कर रहा है, 12 दूसरी दफ़ा, और नेक्स्ट टाइम 24/5 है। तो ये इसकी दूसरी आ गई है सीरीज़। बिकॉज़ हमने टोटल सम फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमें आर चाहिए होता है। आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो रहा है 15 पे, 15 2 30 और 15 5 75, 15 2 3 15, ठीक है 15 5 75, तो 2/5 इसकी आ गई है आर। तो ये ऊपर आ जाएगी फर्स्ट टर्म, नीचे आ जाएगी 1 माइनस आर। आर क्या है, 2/5 प्लस आ गया। अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम होता है इनफाइनाइट के लिए, फर्स्ट टर्म ऊपर और नीचे 1 माइनस आर। इसका आर फाइंड करें तो 12 को ऊपर हमने रखा हुआ है और 30 को नीचे, तो ये कैंसिल होगा, कितने पे हो रहा है, 6 पे, 6 2 12, 6 5 30, तो इसका भी 2/5 आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इनके बटे में भी सेम वैल्यूज़ बन जाएंगी। क्या बनेंगी, 5 1 5, 3/5, और इसके बटे में क्या बन जाएगी, 30/5, 3/5। इनको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि नीचे वाला जो 5 है वो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 डिवाइड करेगा, और इधर भी ऐसा ही है कि 30 के साथ जाके 5 मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड करेगा। ओके, कैंसिल हो रही हैं, इसके साथ वैल्यूज़ कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 2 6 और 3 5 15। अब पता चला कि 25 5 के साथ ज़रब हो रहा है,
तो 25 5 125 होता है। 3 1 3 3 10 30 10 5 50 और इसका जवाब 50 बना। ऐड करेंगे तो पता चला कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 175 मीटर, जो सम है टोटल डिस्टेंस का डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड वो 175 मीटर है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 6.8 एक्सरसाइज का भी ख़त्म हो चुका है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को।